नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पायल। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहलें मध्य प्रदेश को बदल रही है। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां सीएम हाउस में आयोजित 29वें राष्ट्रीय स्तर युवा उत्सव एवं विकसित भारत संघ यंग लीडर संवाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के प्रथम चरण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं के विचार, सुझाव और नवाचारों को गंभीरता से सुना और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है और ऐसे संवाद मंच युवाओं को नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास से जुड़े नवाचारी विचार साझा करने का आह्वान किया। जो हमारे परंपरागत मान लो गेहूं है, सोयाबीन है, इनकी जो आय होती है उसकी तुलना में ये सब्जियां या इस प्रकार की फसल जिसमें ज्यादा आय होती, पानी बिजली वगैरह ठीक ठाक। अब आज की राजगढ़ तो निहाल हो गया पहले से। राजगढ़ हमारा सबसे ज्यादा सूखे वाला जिला था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोड़। और ये मोहनपुरा डैम की विशेषता बताओ क्या है? सर, जिले का सबसे बड़ा बांध है, साथ में जो परियोजना है उसकी जो सिंचाई परियोजना जो है वो इजराइल के बेस पे बनी हुई है, तो प्रत्येक किसान तक प्रॉपर तरीके से सिंचाई का जल उपलब्ध हो पा रहा है। प्रॉपर कैसे हो पा रहा, थोड़ा और खोल के बताओ। सर मैं बताता हूँ, जैसे कि जो आउटलेट लगे हुए हैं वो हर खेत में हर प्रत्येक 4 बीघा पे एक आउटलेट है, तो उससे सिंचाई प्रॉपर तरीके से हो पा रही है हर किसान की। प्रॉपर तरीका क्या है सर? जो एक आउटलेट है ना सर पानी का, वो सिर्फ 4 बीघा के लिए दे रखा है उन्होंने, तो एक आउटलेट से 4 बीघा अगर सिंचित होगी तो जल्दी होगी और व्यवस्थित होगी। देखिए बैठो है ना, मैं आपसे सहमत हूँ। खेती के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है और जहां ये डैम बना था वहां बड़े पैमाने पे पलायन होता था, लोग परेशान थे, रोजी रोटी के लिए दूर जाना पड़ता था। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब लोग उस क्षेत्र में दूर दूर के लोग आकर के खेती करना चाहते हैं, क्योंकि पानी के लिए इतना अच्छा आपकी प्राणी के लिए सिंचाई पद्धति में डैम से पाइपलाइन से पानी आएगा और पाइपलाइन से ड्रिप इरिगेशन से सीधे फसल तक पानी पहुंचाएगा। एक बूंद भी पानी बिगाड़ने का नहीं, इतना बढ़िया। और ये पूरे देश का सबसे अच्छा मोहनपुरा डैम अपना मॉडल बना। और भोपाल में भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जी रामजी योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग, लखन पटेल और इंदर सिंह कंसाना भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार गारंटी अब 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मजदूरों को मजदूरी तुरंत मिलेगी और विलंबित दिन का मुआवजा भी मिलेगा। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि अधिनियम में महिलाओं, एससी/एसटी, भूमिहीनों और कृषि श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही कौशल विकास, उद्यमिता, सिंचाई और किसानों की आय बढ़ाने वाले कार्यक्रम भी योजना में शामिल है। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि तथ्य के बिना केवल विरोध किया जा रहा है। अगर योजना में कोई कमी है तो राहुल गांधी और जीतू पटवारी बताएं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की दूरदृष्टि के चलते पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। सीएम ने कहा कि 15 दिनों में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा और जल संरक्षण, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, स्कूल, आंगनबाड़ी और पंचायत भवनों में जी रामजी योजना के तहत काम किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा जी रामजी जो वर्तमान में हमारे सबके लिए ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए ज़्यादा अनुकूलता के साथ, ज़्यादा धनराशि के साथ सभी प्रकार के चीज़ों को जोड़ करके ये जो नया बिल आया है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा भौगोलिक एरिया में से दूसरे नंबर का राज्य हमारा है।
विकास परक कामों के लिए, रोजगार आधारित कामों के लिए जयराम जी के आधार पर बड़ी धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश को दी गई है। मनरेगा के माध्यम से 100 दिवस के रोजगार की गारंटी थी, उसको बढ़ाकर 125 दिवस किया गया है। कौशल की बात कर रहे हैं, उद्यमिता की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी संभावना है। मनरेगा में वर्ष में कभी भी मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं। वंचितों, विशेषकर महिलाओं को, SC ST को, भूमिहीन परिवारों को विशेष प्रावधान के अंतर्गत इसमें लाभ देने की प्लानिंग की गई है। इसमें अकुशल मजदूरी के लिए दर निर्धारण की भी अच्छी पद्धति लगाई है। ये विपक्ष का काम उनके प्रश्न करना है, लेकिन विपक्ष भी तथ्यात्मक बात नहीं कह रहा है। इसकी कमी है तो वो बताए ना, कांग्रेस अध्यक्ष बताए, राहुल गांधी जी बताए, जीतू पटवारी जी बताए कि हाँ ये इसमें ऐसा करना था, वैसा करना था। तो विरोध के लिए विरोध के बजाय सकारात्मक के आधार पर तथ्यात्मक बात आए तो ध्यान। शरद जी हाँ। कृषि कल्याण के साथ उद्यानिकी, पशुपालन, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति, पंचायत ग्रामीण विकास, नवकरणीय ऊर्जा, बड़े बड़े विभाग से भी एग्रीकल्चर के आधार पर, जैसे उदाहरण के लिए जल संसाधन है। जल संसाधन में हम जब नदी जोड़ पे काम कर रहे हैं तो ये बूंद बूंद जल संरक्षण से लगा करके गांवों के अंदर पीने के पानी से और बाकी जल संरचनाओं पे काम कर सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भौगोलिक जो सरफेस है वो भी अलग अलग प्रकार की है। अब विश्व के कई देश हमारे देश की तरफ देख रहे हैं। जैसे कोविड के समय लगाए गए टीके का ऐप बना करके जो उसका रिकॉर्ड रखने का प्रयोग किया था कि निर्धारित समय में लाखों करोड़ों लोगों का भी जिस समय जिसको टीका लगना तभी लगने के लिए ये जो पद्धति बनाई है कि जयराम जी में काफी गुंजाइश दी है और जनता भी सब जानती है। इसका लाभ निश्चित रूप से हमारा राज्य उठाएगा। और इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों की संख्या 18 से बढ़कर 20 हो गई है। इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे लिए एक भी व्यक्ति की जान जाना कष्टदायक है। हम इसके आंकड़े में नहीं पड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि प्रशासन की नजर में उनका अपना तरीका होता है। प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतकों की संख्या तय की है, लेकिन यह फाइनल नहीं है। सीएम ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कहा कि नगर निगम के माध्यम से भी मृत्यु पंजीयन होता है। जो भी संख्या सामने आएगी, राज्य सरकार संबंधितों के परिजन को राहत राशि देने का काम करेगी। सरकार हर पल प्रभावितों के साथ है। एक भी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत कष्ट का विषय है, इसलिए हम इसके आंकड़े में नहीं पड़ रहे। ये अलग बात है कि प्रशासन की दृष्टि से उनका जो अपना तरीका होता है कि आमतौर पर जिनने पीएम कराया है तो वो जो आंकड़ा उनका कुछ था, हमने कहा कोई बात नहीं, उस परिक्षेत्र के अंदर जो हमारी एक खास करके दुखद जब घटना होती तो उसका पंजीयन होता नगर निगम के माध्यम से। तो जो वहां के लोग चाहेंगे उनके दृष्टि से अगर कोई राहत देने की बात आएगी तो हमारी सरकार उस आंकड़े के बजाय हम सबके साथ है। वो बड़ी कष्ट की चीज थी, उसको हम उसे ऐसे ले।